मैं आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने आया हूं। हम सब देशभक्त की बात करते हैं, कभी कोई देश के सिस्टम पे सवाल उठाता है तो हम में से कुछ लोग उसकी राष्ट्रीयता, उसकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं। लेकिन मैं उन देश के तथाकथित ठेकेदारों से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है जिससे वो अपने आप को देश का सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं, देशभक्तों में शुमार करते हैं। खैर, आज मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अमरनाथ से आने वाले तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के घातक हमले की, जिसमें 7 श्रद्धालु यात्री मारे गए। और मैं बात कर रहा हूं चाइना द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के रोके जाने की, जहां हिंदू श्रद्धालु देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद से हम सभी परिचित ही हैं और हमारा देश और सेना उससे लड़ रही है और समय समय पर उसे सबक भी सिखाती है। लेकिन चीन जो वक्त बेवक्त अब हमें आंख दिखाता है, हमारी सीमाओं में कभी 2 किलोमीटर तो कभी 19 किलोमीटर अंदर तक घुस आता है और हफ्तों के लिए कैंप बना लेता है। सरकार इस सब के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है, लेकिन हम देशवासी, वो देशभक्त जो अपनी देशभक्ति का झंडा उठाए घूमते हैं, वो चीन के मसले पर क्या कर रहे हैं? वो क्या सिर्फ गाय के मसले पे ही अपनी देशभक्ति साबित करेंगे या सिर्फ राखी, होली या दिवाली पे मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि चीन की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें और फिर खत्म। यहाँ पे आपके दिमाग में बात भी आ सकती है कि सरकार क्यों नहीं खिलाफत करती, क्यों कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आता सरकार की तरफ से। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि द्विपक्षीय समझौते हैं, इसलिए सरकार चुप रहती है। सच्चाई यह है कि चीन बॉर्डर के अंदर ही नहीं, हमारे घरों के अंदर घुस चुका है और जाने अनजाने हमने उसे घुसने दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उसे सबक सिखाएं। हमारे पैसों से वो अमीर होता जा रहा है और फिर हमें ही आंख दिखाता है। आप लोगों ने शायद ये इतिहास में पढ़ा होगा, अंग्रेजों ने हमारे देश को कैसे गुलाम बनाया था। आज चीन भी उसी नक्शे कदम पर है। चीन के सस्ते माल की रणनीति आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे मोबाइल हो, फर्नीचर हो, एलईडी टीवी हो, बच्चे के खिलौने हो, लाइटिंग्स हो, इंटीरियर डेकोरेशन का सामान हो, कंप्यूटर एक्सेसरीज हो, देवी देवताओं की मूर्तियां हो, चाहे घर के भी इस्तेमाल का सामान हो या इंडस्ट्री के, हर जगह चीन की पैठ है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी कुछ समय पहले चीन की कंपनी ने भारत की 2 कंपनियों को पछाड़कर नागपुर मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। यानी हम हर संभव मदद कर रहे हैं चीन को भारत में पैसा कमाने के लिए। हमारे ही पैसे से वो हथियार खरीद रहा है, अपनी सेना मजबूत कर रहा है, अपने देश की इकोनॉमी मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपनी देशभक्ति साबित करने का। आपको बताना है हम चीन से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। आपको पता है चीनियों ने गूगल को खदेड़ दिया, फेसबुक को खदेड़ दिया, जापानीज प्रोडक्ट्स को चीनियों ने बार बार बायकॉट किया। यहां तक वहां के मजदूरों ने जापान फंडेड किसी भी फैक्ट्री में काम करने से मना कर दिया। दोस्तों, अगर ऐसी किसी देश के देशवासियों की एकजुटता होगी, ऐसी देशभक्ति होगी, तो वो देश आगे बढ़ेगा ही। दोस्तों, दिखा दो अब अपनी देशभक्ति, बता दो चीन को कि हम भारत के सच्चे देशभक्त हैं। हम उसे भारत में पैसा कमाने नहीं देंगे। उसे मजबूर कर दो भारत से अपना माल उठाने पर। हम अपनी देशभक्ति सिर्फ त्योहारों पर नहीं दिखाएंगे कि राखी पर चीनी राखियां ना खरीदे, होली पे पिचकारियां ना खरीदे, दिवाली पे लड़ियां ना खरीदे। बस अब उसे बता दो कि भारतीय जाग उठा है। उसे एहसास करा दो हमारी एग्जिस्टेंस का, कि अब वो अपना माल बेचने के लिए पाकिस्तान जाए, जिसको अपनी गोद में वो बैठाता है। हम उसे अब अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे पैसे से वो हमको ही धमकाए और पाकिस्तान को पोषित करे। उठो, जागो देशभक्तों, एक दूसरे को गालियां देना अब बंद करो। चीन को साबित करके दिखाओ अब अपनी देशभक्ति। इस अपील को आगे से आगे पहुंचाइए। ये कड़ी रुकनी नहीं चाहिए। हम फालतू के कितने मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, मैसेजेस पर, देशवासियों के मोबाइल पर, फेसबुक पर, ईमेल पर, हर जगह होना चाहिए ये मैसेज, ताकि सभी समय रहते डिसीजन ले सके, जाग सके। जय हिंद, जय भारत। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।